हमारा तीसरा मुद्दा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। अच्छा, दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। hey y'all, come look at this. 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। ठीक है। गांधी जी, सरदार पटेल जी, ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव। 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए। अच्छा। और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह, तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको, 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहां मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहां अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल, क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। जो लाडली बहन की योजना के तहत जो पैसे खा रही है ये बेगम है खातून है, इनको कौन दे रहा है? इनका बाप राहुल दे रहा है क्या पैसे? इनके तो ये है कि औलाद नहीं हो तो मोदी, औलाद हो जाए तो मोदी, भाई राहुल का बयान नहीं हो तो मोदी, राहुल रंडवा मरे तो मोदी। अरे ऐसे थोड़ी होगा मैडम, खड़गे का खानदान लूटे तो मोदी। खतरनाक लोग हैं। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे। वो बोल के गए, एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। बोले थे ना राहुल गांधी, बात तो सही है। एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अरे ये तो देश के एकता के लिए 32 गोलियां खा के प्राण छोड़ दी। क्या बात? प्रभु वो देखिए, जिसके बच्चे ज्यादा है उनको, अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है। अरे पहचान नहीं रहे हो? भाई और बहनों, मैं आपको अपना
बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ये नेहरू जी की सपना था कि गरीब बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। घर में कोई रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप लड़के में? क्या देखते हैं? उसकी नीयत देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, नीयत भी देखते हैं। अगर लड़के की नीयत सही है तो शादी नहीं करवाते, है कि नहीं? सब जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं। बहुत बड़ा राम मंदिर बनाए, ठीक है, आस्था है, लोग जाते हैं अपनी अपनी आस्था से मंदिर पे माथा टेकते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, इतने बड़े मंदिर में आप एक आदिवासी राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा को क्यों नहीं बुलाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पूछता हूं, बड़े तो बोले कांग्रेस वाले बाइकआउट किए, वो करे, ये करे, ऐसा हवा फैलाते हो, लेकिन मुर्मा इस देश की राष्ट्र यानी हमारी प्रेसिडेंट है।